बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। तो शहर में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। जेल रोड, कायदे आजम इंडस्ट्री, मॉल रोड, मुस्लिम टाउन में तेज बारिश हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट, फैन रोड और इतराफ में भी बारिश जारी है। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी और हब्स में खासी कमी वाक़ई हो गई है। मजीद अहवाल जानते हैं मायदा वहीद से। मायदा, आप कहाँ पर हैं? वहाँ पर कैसा मौसम है? बिल्कुल, इस टाइम जेल रोड पर मैं मौजूद हूँ। आपने ये सुना होगा कि गिरगिट जो है वो अपने रंग कितने तेजी के साथ बदलता है, लेकिन उसी के साथ साथ मौसम का हाल भी कुछ इसी तरह से महसूस किया जा रहा है। अभी 1-2 सेकंड पहले जो है यहाँ पर बारिश देखने में नजर आई, लेकिन उसी के साथ साथ जैसे ही जो है वो हमें वेदर अपडेट के लिए कॉल आई, साथ ही जो है वो धूप निकल आई। इसी तरह से सुबह से देखने में नजर आ रहा है। 1 मिनट में जो है वो बादल नजर आते हैं और दूसरे वक्त में जो है यहाँ पर बारिश हो जाती है। न सिर्फ यहाँ बल्कि शहर के मुख्तलिफ अतराफ में जो है वो कहीं पर बूंदाबांदी और कहीं पर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। बादल तो इस तरह से जैसे उन्होंने अपने एरियाज डिवाइड कर लिए हों कि हमने यहाँ पर बरसने हैं, और धूप ने जैसे कुछ एरियाज ले लिए हों कि हमने यहाँ पर जो है वो सूरज की किरणें जो है वो उससे शहरियों को तंग करना है। तो अभी तो मौसम इसी तरह से देखने में नजर आ रहा है। अभी कुछ सेकंड पहले हम अच्छा खासा मौसम एंजॉय कर रहे थे कि एकदम से जो है वो धूप निकल आई और कुछ उसी तरह से हमारे तेवर भी दिखाई दिए। शहर के मौसम के हवाले से अगर ओवरऑल बात की जाए तो दर्जा हरारत में कमी नजर आई है। सुबह के औकात में अच्छी खासी जो है वो हब्स महसूस की गई, लेकिन अभी जो है वो शहर में हल्की हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। कुछ देर पहले हवाओं का सिलसिला भी तेज था, जिससे शहर का मौसम इंतहाई खुशगवार हुआ। तेज ठंडी हवाएं देखने में नजर आई। मुख्तलिफ अतराफ में बारिश भी रिकॉर्ड की गई, लेकिन अभी जो है वो धूप की किरणें महसूस की जा रही है। लेकिन कहीं पर जो है वो बादलों का बसेरा भी है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो 50% इम्कान जाहिर किए गए हैं कि आज गरज चमक के साथ बादल शहर में इसी तरह वक्फे से बरसते रहेंगे, और जैसे जैसे बादल बरसेंगे शहर का मौसम मजीद खुशगवार होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मायदा, हमारे साथ ही मौसम का तफसीली अहवाल बता रही थी। बात करेंगे बारिश के बाद की सूरत हाल पर। कच्चा जेल रोड बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश करने लगी है। सड़क के दोनों इतराफ पानी जमा होने से ट्रैफिक रवानी बुरी तरह मुतासर है। अरबाज खान हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अरबाज, बताइएगा कैसी सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कच्चा जेल रोड पर, जहाँ पर बारिश की कुछ बूंदें गिरने के बाद ये सड़क जो है वो तालाब का मंजर पेश करने लगी है। ना सिर्फ एक तरफा सड़क बल्कि दूसरी तरफा सड़क जो है उसके ऊपर भी यही हाल है। पानी कई इंच कई फुट तक खड़ा है, और आप देख सकते हैं कि जब मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, सवारियाँ यहाँ से गुजर रही हैं तो एक लहरों की शक्ल के अंदर जो है वो पानी आ रहा है। अब बारिश यहाँ पर जो है वो बहुत ही मुख्तसर वक्त के लिए हुई, मगर नकासी आपके नाकिस इंतजामात के बाइस ये सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी है। यहाँ से जो गुजरने वाली ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक होती है, लेकिन इस पानी के बाइस यहाँ की आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें हैं, वो आराम से यहाँ से गुजर रही हैं, और साथ ही साथ पानी की वजह से लोगों की सवारियाँ भी ख़राब होती हैं। इंतज़ामिया की नाअहली और नाकिस कारकर्दगी का ये सड़क एक मुँह बोलता सबूत है, क्योंकि ना सिर्फ आज बल्कि जब भी मानसून के अंदर यहाँ पर बारिश की कुछ बूंदें ही गिरती हैं तो इस सड़क का जो है वो ये हाल हो जाता है। अवाम का, रिहायशियों का, शहरियों का ये कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि ना सिर्फ मौके पर बल्कि साथ ही साथ कबल अज़ वक्त भी इंतज़ामात और इक़दामात उठाए जाएं ताकि ये सड़क के ऊपर पानी जमा ना हो। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लेस्को ने नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत सोलर कनेक्शन लगाने के कवानीन में तरमीम कर दी है। तरमीम के जरिए कंपनी ने कनेक्शन के हुसूल में ट्रांसफार्मर लोड की शर्त खत्म कर दी है। सार्फिन को ट्रांसफार्मर के लोड पर 30% सोलर कनेक्शन देने के लिए शर्त रखी गई थी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस बारे में। शाहिद सिप्रा हमारे साथ हैं। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत सोलर सिस्टम के कनेक्शन के हसूल के कवानीन में तरमीम कर दी गई हैं। ज़रा की जानिब से बताया गया है कि लेस्को के मुतअद्दिद दफातर में सार्फिन की जानिब से NOC के लिए जब फाइल सबमिट करवाई गई तो उनको इस बात का जवाब दिया गया कि कवानीन के मुताबिक जो ट्रांसफार्मर्स 30% तक लोड के बुनियाद पर कनेक्शन दिए जा चुके हैं, उन ट्रांसफार्मर्स पर मज़ीद कनेक्शन नहीं दिए जा सकते। जिसके बाद ये मामला GM टेक्निकल आमिर यासीन और इसके साथ DG मीराट अल्ताफ़ कादिर के पास पहुंचा, और उन्होंने बाहमी तौर पर लेस्को चीफ शाहिद हैदर से मुलाकात की और इस बारे में आगाह किया कि सार्फिन ने लाखों रुपए की लागत से सोलर सिस्टम तो लगवा रहे हैं, लेकिन बाई डायरेक्शनल मीटर्स उनको नहीं लगा कर दिए जा रहे हैं। उसकी वजह यह बताई जा रही है कि कंपनी के ट्रांसफार्मर्स के
ये जो 30% लोड के मुताबिक जहाँ कनेक्शन लग चुके हैं वहाँ मजीद बाई डायरेक्शनल मीटर नहीं लगाया जा सकता। इससे बराह रास्त सार्फिन को फ़ायदा होगा जिन्होंने लाखों रुपए की लागत से सिस्टम तो लगवा रहे थे लेकिन वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सहूलत हासिल नहीं कर रहे थे। वो खुद सस्ती बिजली भी इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन इजाफी बिजली को लेस्को को फरोख्त करके हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। स्कूलों के बच्चों को मुफ्त किताबें देने के लिए 2 अरब रुपए जारी। स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की मद में 4 अरब 50 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हमारे साथ है, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी कैसे खोकर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, महकमा खजाना हुकूमत पंजाब ने स्कूलों के बच्चों को मुफ्त किताबें देने के लिए 2 अरब रुपए का बजट जो है वो जारी किया है। ये बजट उन इलाकों के बच्चों के लिए जारी किया गया है जहां बच्चे स्कूल नहीं जाते या स्कूल से भाग जाते हैं, रिमोट एरियाज के बच्चे होते हैं, तो इनको मुफ्त किताबें मिलेगी। 2 अरब रुपया इसके लिए जारी किया है। जबकि महकमा खजाना ने स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की मद में 4.5 अरब रुपया जो है वो भी जारी किया है, जिससे स्कूलों के जो ऑपरेशनल अखराजात है जिसमें उनका फॉर एग्जाम्पल बिजली का बिल है या गैस का बिल है या दूसरे जो O&M जो अखराजात होते हैं वो पूरे किए जाएंगे। 4.5 अरब रुपया जारी किया है। ये महकमा खजाना ने बजट जो है महकमा स्कूल एजुकेशन को ऑनलाइन कर दिया है। जी कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। पंजाब पुलिस में तरक्कियों के लिए अहम फैसला। IG पंजाब का 3500 खाली सीटों पर तरक्कियां देने के लिए वर्किंग तेज करने का हुक्म। कांस्टेबल से SP रैंक तक खाली सीटों पर तरक्कियां दी जाएंगी। IG पंजाब की जानिब से इस हवाले से मजीद क्या कहा गया है, अली साही से जान लेते हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान अगर तरक्कियों के हवाले से भी बात की जाए या इसमें भर्तियों के हवाले से बात की जाए तो 22,000 से ज़ायद तरक्कियाँ दी गई हैं अफसरान व एहलकारों को और 13,000 से ज़ायद अफसरान व एहलकार पंजाब पुलिस में भर्ती किए गए हैं। सर ये बताइएगा कि ये बड़ा अच्छा विजन है और आपके अफसरान व एहलकार बड़े खुश हैं। दूसरा, पहले कभी नहीं देखा गया कि यहाँ पे कांस्टेबलान को यहाँ पे रैंक्स लगाए गए हों, हेड कांस्टेबलान को बुलाया गया हो, तो अभी मज़ीद क्या खुशखबरी देंगे मुलाजमीन? ये आप दीवार पीछे देख रहे हैं, ये हमारे शोहदा की वॉल है, 1600 से ज़्यादा शोहदा। इस तरफ अगर आप ये वॉल पे आएँ, इधर आएंगे तो ये हज़ारों की तादाद में हमारे वो ज़ख्मी हैं जिनके बाजू नहीं हैं, टांगे नहीं हैं। हर साल ये चलता जा रहा है सिलसिला और ये दीवार ख़त्म होती जा रही है और हमने नई दीवारें बनाई हैं। आज हमारे कांस्टेबल को सर में गोली लगी है, कच्चे के इलाके में हम फेस कर रहे हैं। चौकी पे परसों रात हमला हुआ है। इस फोर्स ने प्रोटेक्ट करना है, लोगों को इंसाफ देना है और इन्होंने लोगों को ये इंश्योर करा के देना है कि आपकी बच्चियां स्कूल जा सकती हैं, दहशतगर्द नहीं रोक सकते, आप अपना कारोबार करें, इसको कोई नहीं लूटेगा। फिर भी वाक़यात होते रहते हैं। उस फोर्स को मोटिवेट करते रहने के लिए, उसको ये इंश्योर कराने के लिए कि तुम्हारा कोई वाली वारिस है, वेलफेयर और प्रमोशन दी जाती हैं। अभी आज 18 to 19 पुलिस अफसरान की जो 18 ग्रेड से 19 में गए प्रमोशन है। इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के बाद 260 हमारे जो पेट्रोलिंग में लोग प्रमोट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रैंक पिनिंग है। इसके बाद 449 हमारे ASI टू सब इंस्पेक्टर की प्रमोशन है और उसके बाद जब वो होती है तो नीचे हेड कांस्टेबल से ASI और कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल उसका अफेक्ट जाता है। तो 3-3.5 हज़ार प्रमोशन इंशाल्लाह ताला ये होने जा रही हैं। मकसद पुलिस वालों से सिर्फ यही है कि वो लोगों को बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ दें और इंसाफ दें। जैसा कि आपने सुना, मैं IG पंजाब बता रहे थे कि 3 से 3.5 PHA के शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कमर्शियल नर्सरीज के क़याम का जामे मनसूबा। रेस कोर्स बाग में लाहौर की दूसरी बड़ी कमर्शियल नर्सरी बनाई जाएगी। PHA ने कमर्शियल नर्सरी बनाने के लिए तामीराती काम का आगाज़ कर दिया है। जिलानी बाग कमर्शियल नर्सरी में फैंसी, नायाब और महंगे पौधों की शजरकारी की जाएगी। नर्सरी में इंडोर और आउटडोर पौधे, सरसब्ज दीगर फूल फरोख्त किए जाएंगे और पौधे बागवानी के शायकीन अफराद प्राइवेट सेक्टर को रियायती निर्खों पर फरोख्त किए जाएंगे। PHA की जानिब से इससे कबल गुलबर्ग में कमर्शियल नर्सरी तामीर की गई थी। गुलबर्ग कमर्शियल नर्सरी में ज़ेनिया, कॉस्मोस, मोतिया, गुलाब के फूल फरोख्त किए जा रहे हैं। रेस कोर्स नर्सरी का क़याम रेवेन्यू में इजाफे के लिए बनाने में मनसूबे का हिस्सा है। DG PHA की जानिब से ऐसा भी कहा गया है कि PHA ने गुज़िश्ता माली साल 2.5 अरब का तारीखी मुनाफा हासिल किया। मज़ीद कहते हैं कि मौसर हिकमत अमली के तहत पिछले साल गुज़िश्ता अहदाफ से 2 गुना रेवेन्यू हासिल किया गया। कलमा चौक बगैर नोटिस नौकरियों से बर्खास्त किए जाने वाले सिक्योरिटी मुलाजमीन का एहतजाज यहाँ पर जारी है। मर्द ख़वातीन सिक्योरिटी अमले ने कलमा चौक से मेट्रो बस ट्रैक को बंद कर दिया है। नौकरियों से बर्खास्त सिक्योरिटी मुलाजमीन की नारेबाजी और मुलाजमीन ने बगैर नोटिस, बगैर तनख्वाह के नौकरी से निकाले जाने को जुल्म करार दे दिया। मुजाहिरीन का मजीद क्या कहना है, क्या मुतालिबात हैं, हमें रोमेल इलियास आगाह करेंगे। जी रोमेल।
जी बिल्कुल, मेट्रो बस के मुख्तलिफ जो स्टेशन हैं वहाँ पर तैनात जो सिक्योरिटी अमला है उसे बगैर नोटिस नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया था, और जिसके खिलाफ ये जो मुलाजमीन है इन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते भी एहतजाजी मुजाहरा किया था। कलमा चौक पर इनकी जानिब से बस ट्रैक को बंद किया गया था, जिसके बाद इंतजामिया ने मुदाखलत की। ACCT यहाँ पर आए और उन्होंने इनके साथ मुज़ाकरात किए और इन्हें यकीन दहानी करवाई गई कि इनके जो वाजिबात हैं वो इन्हें अदा कर दिए जाएंगे। मेट्रो के जो मुलाजमीन हैं उनका ये कहना था कि एक तो हमें नौकरियों से निकाल दिया गया है, दूसरा हमें 45 दिन की तनख्वाह और जो 2 माह का बोनस है वो भी अदा नहीं किया गया है, और जिस पर इंतजामिया इन्होंने यकीन दहानी करवाई कि इन्हें 10 रोज के अंदर अंदर इनके जो वाजिबात हैं वो अदा कर दिए जाएंगे। मगर 10 रोज गुजर जाने के बाद भी जब इन्हें वाजिबात की अदायगी नहीं की गई है तो आज एक बार फिर ये लोग सरापा एहतजाज बन चुके हैं, और एक बार फिर इनकी जानिब से मेट्रो बस ट्रैक कलमा चौक को बंद करके वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। मर्दो खातीन जो बर्खास्त मुलाजमीन है वो इस एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हुए हैं। इनकी जानिब से नारेबाजी की गई है। इनका ये कहना है कि जो मेट्रो बस ट्रैक पर जो सिक्योरिटी का ठेका था वो निजी कंपनी सिक्योरिटी 2000 के पास था, जिससे जो है वो मनसूख करके अब नई कंपनी यकजान को ये ठेका दे दिया गया है, और जो नई कंपनी आई है यकजान वो इन पुराने मुलाजमीन को साथ लेकर चलने के लिए तैयार नहीं है, और उस कंपनी की जानिब से जो पुराने तमाम सिक्योरिटी मुलाजमीन थे उन्हें निकाल दिया गया नौकरी से, जिस पर जो है वो इनका कहना है कि एक तो हमें नौकरी से निकाल दिया गया है, दूसरा जो सिक्योरिटी 2000 कंपनी के वाजिब हमारे जो वाजिबात थे वो हमें अदा नहीं किए गए हैं। तो एक बार फिर यहाँ पर इंतजामिया आई है, पुलिस आई है, और उनकी जानिब से मुज़ाकरात करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, और अब जुज़वी तौर पर जो है वो मुलाजमीन ने ये एहतजाज मौखर कर दिया है। मेट्रो बस ट्रैक को जो है वो खोल दिया गया है, मेट्रो बस सर्विस कलमा चौक से बहाल कर दी गई है, और जो इंतजामिया और ये मुलाजमीन हैं इनके मबैन मुज़ाकरात जारी हैं। इन्हें यकीन दहानी करवाई जा रही है कि आइंदा चंद रोज के अंदर अंदर इनके जो वाजिबात हैं वो अदा कर दिए जाएंगे। मुलाजमीन का ये कहना है कि अगर हमारे ये जो मुज़ाकरात हैं कामयाब नहीं है। बहुत शुक्रिया रुमेल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम इजलास कल तलब कर लिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इजलास तलब किया है। मजीद अहवाल जानते हैं हसन अली से। जी हसन। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम इजलास जो है वो कल तलब कर लिया गया है। इजलास जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्लामाबाद में तलब किया है। इजलास में लाहौर समेत जो पंजाब के अहम रहनुमा हैं वो शिरकत करेंगे, और इस हवाले से उनको जो है वो दावतनामे जारी कर दिए गए हैं। जो कल का जो इजलास है जिसकी सदारत जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। उस इजलास में लाहौर समेत पंजाब भर की जो तंजीम साजी है उसके हवाले से अहम फैसले जो है वो किए जाएंगे, जबकि पंजाब की क़यादत जो है वो लाहौर के हवाले से जो 16 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए थे लाहौर तंजीम के हवाले से, वो 16 नाम जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने जो है वो रखेंगे, जिसके बाद जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब की क़यादत की मुशावरत के बाद लाहौर की तंजीम के हवाले से हतमी फ़ैसला जो है वो करेंगे। जबकि इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर जो है वो लाहौर समेत पंजाब भर की जो तंजीम साजी का अमल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा, और इस हवाले से खसूसी तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब की क़यादत को ये हिदायत जारी की हैं कि ऐसे नाम जो है वो सामने रखे जाएँ जिस पर तमाम के तमाम जो ओहदेदार हैं वो मुत्तफ़िक हों, इसके साथ साथ जो जाले हैं वो भी मुत्तफ़िक हों। पसंद नापसंद का सिलसिला जो है वो ख़त्म किया जाए पार्टी में, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत के मुताबिक जो है वो 16 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं लाहौर की तंजीम के, जो नाम कल के इजलास में जो है बिलावल भुट्टो जरदारी किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली।